बहिष्कार एक हमारी आवाज़ उठाने का मुद्दा है। जगह जगह पुलिस वाले बैठे, उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फलाना ढिमका दिखाओ, फिर आगे फाटक बंद हो जा। इतना कल मरता मरीज ही बाल मर जाओ, बचता भी हो। बाकी सारी समस्याओं की जड़ ये है कि पुल बन जाना तो हमारी समस्या का समाधान हो जा और हमारा एक मतलब एक समृद्ध गांव बन जाएगा। अपने लड़कों के सिर पर हाथ धर दिया, पोतों के जवानों के सिर पर हाथ धर दिया। जब तक हमारा पुल नहीं बनागा यह लड़ाई चलती रहेगी, सदा के लिए, आज के लिए नहीं, सदा के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में जहां आज हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं एक गांव ऐसा भी था जिसने चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि यमुना नगर के यमुना पार पड़ने वाले एक गांव ने चुनावों का बहिष्कार किया है, जहां पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी गांव वासियों का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी गांव वासी मतदान करने नहीं पहुंचा। आपको जानकारी दे दें कि यमुना नगर के टापू माजरी गांव के लोगों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि गांव का एक भी मतदाता पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले जिला उपायुक्त को मतदान न करने बारे ज्ञापन सौंपते हुए यमुना नदी पर पुल बनाने की डिमांड रखी थी। यमुना नगर विधानसभा में पड़ने वाले इस गांव के लोगों ने बताया कि इस बार चुनाव के लिए कोई भी पार्टी उनके गांव में प्रचार करने नहीं पहुंची। गांव वासियों ने बताया कि कई दशक से वे यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें यमुना नगर जाने के लिए 40-50 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से घूमकर जाना पड़ता है और अपने ही जिले से कनेक्ट होने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। तो वहीं इसी मांग को लेकर गांव वासियों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे छोटे से गांव में आए, जिसे यहाँ पे मतलब काला पानी बताया जाता है। यहाँ पे आने का आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने मशक्क़त के लिए कि यहाँ पे आने के लिए, और आप लोगों ने हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचाने के लिए इतना कार्य किया। आपका बहुत बहुत आभारी है मेरा पूरा गाँव। अच्छा, हमारी समस्या बहिष्कार की ये है भाई, हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा दर्द है, और दर्द नहीं है, दर्द हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा। मतलब हमारे बाप भी, दादा भी, सब इस दर्द से गुजर रहे। कई बारी मौतें हो चुकी है गांव में भाई, रास्ते में ये रास्ता नहीं है। हमारा यहाँ से यमुना नगर 8 किलोमीटर पड़ता है, कुल 8 किलोमीटर, और यदि हम इधर से घूम के जाते हैं तो 40 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें हमारी यूपी पुलिस लग जाती है, बॉर्डर लग जाता है, कहीं मतलब उसमें पूछताछ होती है भाई कहाँ से आए हो, किक आए हो। तो लगता है कि बहिष्कार किया इससे आपकी मांग पूरी हो जाएगी? देखो, बहिष्कार एक हमारी आवाज़ उठाने का मुद्दा है सरकार के लिए, मतलब हमारी आवाज़ था, इसलिए हमने बहिष्कार का रास्ता अपनाया। अच्छा, सरकार ने ये भी पहले भी पीछे पुल लग गए 2 गाँवों के ऊपर, नीचे भी पुल लग रहा, तो मतलब यहाँ 10,000 लोगों की आबादी है, 2 गांव हैं, 2-2.5 हज़ार वोट हैं। तो ये 2-2.5 हज़ार वोट नहीं है, ये तो मतलब 30,000 वोट हैं। 30,000 वोट इसलिए हैं क्योंकि हमारे 10-12 गाँव जमुना के उस पार हैं, जिनका जुड़ाव हमारे साथ है, उनकी ज़मीनें भी हैं, रिश्तेदारी भी हैं, सब कुछ है। अब की बार हमारे पास समय थोड़ा था, इसलिए मतलब ये पूरा संपूर्ण बहिष्कार नहीं हो सका उन 10-15 गाँवों का, लेकिन आने वाले विधानसभा में सरकार ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि मतलब हमारा पुल नहीं बना तो उन 10-15 गाँव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 10-15 गाँव हमारे साथ विधानसभा में बहिष्कार करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे हमारा गाँव है, हमारे गाँव में किसी के पर भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई की दबाव नहीं है, सारा गाँव परेशान है। हर बच्चा, हर स्त्री इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने मतलब कहीं दवाई लेने जाना तो इधर से जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर। यदि किसी ने बच्चे ने परीक्षा देनी तो रास्ते में वहाँ से इतना वहाँ तक जब तक जाम लगेगा, इतना उसकी परीक्षा छूट जा। ठीक है जी। बाकी सारी समस्याओं की जड़ ये है कि पुल बन जाना तो हमारी समस्या का समाधान हो जा और हमारा एक मतलब एक समृद्ध गाँव बन जाएगा, जिससे मतलब हम एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन हमारा जीवन तो नरक है, यदि पुल नहीं बना ना यूँ तो इसके बिना हमारा जीवन नरक है। और यदि पुल के कारण मतलब ना सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देती तो भाई हम विधानसभा का बहिष्कार करेंगे और सरपंची का भी बहिष्कार करेंगे। हमारा गांव वोट नहीं डालेगा।
हमें यूपी में शामिल होना चाहते हैं, यूपी के साथ लगता है आपको? भाई हम तो यूपी वाले भी अज्जा मत बोलूँ का भाई तमाम का तमाम सारी सुविधा दे हम यूपी में भी तो आदमी रहे अच्छा सीएम है, सारी सुविधा दे रहा। लाइट पानी की कैसी सुविधा है? लाइट पानी की हरियाणा की तरफ से? हरियाणा की तरफ से लाइट पानी की ठीक सुविधा हम उस सरकार की तरफ नहीं है, लेकिन हमारा तो रास्ते की समस्या है, रास्ता नहीं है, लाइट पानी का क्या करेंगे? लाइट पानी तो जीवन नहीं देती है भाई। छोटी चीज, लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पे कोई नेता आया इसमें यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए? चुनाव प्रचार के लिए कोई नेता नहीं आया, सिर्फ उनके फ़ोन है रे हमारे पास, भाई हम आपकी मांग को पूरी करेंगे, आप वोट डाल दो। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, ना हमारा गांव संतुष्ट है इससे। इतने तक हमें कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता, इतने तक वोट नहीं डाला गया। मेरा नाम कालूराम है जी, नंबरदार हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, गांव टापू माजरी है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि चुनाव का बहिष्कार कर दे, मांग पुल की मांग पूरी हो जाएगी? है जी, पुल की मांग पूरी वो तो सरकार के हाथ में है, पूरी करे या ना करे उनकी समझ है। बाकी रोटी तो जिब भी खाऊंगा मैं, और मैं नहीं, आप पब्लिक खावेगी आप पूरा काम। अगर हरियाणा में तो काटते हो ना, और कोई भी सुविधा जितनी देनी कहे सरकार दे रहे हैं, हम सारी सुविधाओं ना हटाए तो देखा हम रोटी नहीं खावेंगे क्या? साहब जी कितने गांव हैं ये यमुनापार? भाई गांव तो ये इधर तो है 4-5 गांव, इसमें 2-3 गांव तो है बेचरागे, और पीपली टापू या आबादी है। अच्छा, ये जमुना के किनारे और भी गांव है परले पार 10-12 गांव, और वो से तो हरियाणा और यूपी नहीं पता नहीं भाई कि ये 35-40 गांव है, तो सुविधा तो सबने चाहिए। यूपी से अगर हम जहाँ कोई भी जा तो वो भी हरियाणा में जाएगा, हरियाणा से आवागा वो भी यूपी में जाएगा। एक देश से दूसरे देश में तो जाते हैं कहीं भी रास्ता, तो सरकारी मान्यता होता है। तो यहाँ जहाँ इंगत गाँव में तो लिखा तो यूपी में जहाँ जगह जगह पुलिस वाले बैठे, उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फलाना ढिमका दिखाओ, फिर आगे फाटक बंद हो जा। इतना कल मरता मरीज ही बाल मर जाओ, जाओ बचता भी हो। और यहाँ बिना पुल के कोई सुविधा नहीं है। जमुना की खुदाई होगी, अब 12 के 12 चमत्सा है, पहले तो होता चमत्से में ही दिक्कत है। हमारे बड़े तो तैर के भी लग जाते, किश्तियाँ हमारे सामने लगन लगी। बाकी अब तो 12 के 12 चमत्सा है, यहाँ से यहाँ लड़कों का कोई भी आम आदमी थारे जैसे भी बढ़ जा लापता है, तुम्हें भी डूब कर मरा, कितनी आदमी मर लिए डूब कर। बाकी यहाँ हमें पुल जरूर चाहिए। और हमारी जो लड़ाई है, मैं तो बैठा डांगे पे, मेरे जो नौजवान और भाई हैं उनके सिर पर हाथ धर दिया, अपने लड़कों के सिर पर हाथ धर दिया, पोतों के जवानों के सिर पर हाथ धर दिया। जब तक हमारा पुल नहीं बनागा यह लड़ाई चलती रहेगी, सदा के लिए, आज के लिए नहीं, सदा के लिए। तो ये इस लोकसभा चुनाव में ही क्यों फैसला लिया गया? इससे पहले क्यों ऐसा फैसला नहीं लिया गया? पहले भी फैसला बताए तो दिया, हमारे बाप दादा बाप बार मर गए, हमारे बाप हर मर गए, और आगे हम चल रहे आश्वासन दे जाएगी हमारी सरकार आवेगी, जो भी कोई आवे सरकार, आदमी कोई बूंदा नहीं। बाकी कोई काम करो, बाकी जब वह बन जा, जब तक नहीं बनते वोट ले, जब तक तो कहे हमारी सरकार आओगी हम बढ़ गए क्यों काम करेंगे। जब उनके पास जाओ बन जाओ, वो हाथ खड़े कर दे, तो इसीलिए यहाँ भी हाथ खड़े ही है पोलिंग के लिए, कोई पोलिंग नहीं होने का। मौजूदा सरकार ने तो बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनवाए, पुल बनवाए, तो क्या लगता नहीं आपको ये आपका पुल बनवाएंगे? है हमें लग रहा था जो वहाँ से रोना रोमांगे हम, जब भी तो माँ दूध देगी।